देखो अब बात आती है जेम्स के बाद कौन सी एज आती है? जैकोबियन के बाद। हाँ, बाकी के मुंह बड़े देर में खोलते हैं। हम इंतजार, हम इंतजार करते हैं कि जिनके मुंह नहीं खोले वो खोले, पहले वो बोला ही देती हैं, पर सुन मतलब वेट ही देते हैं। कहाँ का कोई के मुंह नहीं खोलता, एकदम सन्नाटा छाया रहता है कि भाई कोई बोल दे, हमसे गलत होगा तो सट गया फ्री में, है ना, बोलने में तो शर्म। चलो आगे बढ़े। टाइम था नहीं, इसका नाम है कैरोलिन, ठीक है ना, स्पेलिंग कैरोलिन। एज ये का बड़ा कन्फ्यूजन है ना, डन, सही है। फिर टाइम पीरियड पता ही है अपने को, 1625 to 49। हाँ, इसकी कहानी हम आपको ऑलरेडी सुना चुके हैं। क्यों बोलते हैं इसको कैरोलिन एज? जल्दी दो भाई कोई रिप्लाई, नहीं तो हम रिप्लाई ले लेंगे ज़बरदस्ती, है ना, शानदार तरीके से। हाँ जल्दी बोलो, क्यों इसको बोलते हैं कैरोलिन एज? हाँ, छोटा पक्की बात, ध्यान रखना रिपीट नहीं होगा दोबारा से। अब के बाद जहाँ रिकॉर्ड हुआ इसका मतलब ये चीज़ दोबारा से कभी रिपीट नहीं होगी, बस एक ही शब्द बोला जाएगा, गो यूट्यूब एंड वॉच देम, ख़त्म। सामने बैठने का जो आनंद है वो अभी ले लो और अभी पता कर लो या बता दो जो भी है। जल्दी बोलो, क्यों इसको कैरोलिन बोलते हैं? जल्दी, इसको कैरोलिन एज क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ बोल सकते हो, बोलने में छोटा ही नहीं है। बाकी लोग तैयार रहो, हाथ साफ कर ले हम। हाँ, जिन जिन को बताया तभी तो छोटा है। हाँ जल्दी 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 बोलो, क्या दिमाग नींद ना लग। हाँ सबको बताया था, सबको बताया। नीचे से बारिश हो रही थी, रोशनी नहीं आई थी, इसका नहीं आई थी। आ जाओ कैरोलिन। हाँ सुन ले चलो, कैरोलिन एक लैटिन वर्ड है ना। तो इस टाइम पे जो राजा थे वो थे चार्ल्स, है ना, चार्ल्स फर्स्ट। कौन थे राजा इस टाइम पे? चार्ल्स फर्स्ट। चलो चार्ल्स फर्स्ट राजा थे, तो इनके ही नाम पे इनकी एज को रखा गया। अच्छा, इनके ही नाम पे इनकी एज को इसलिए रखते थे, भाई राजा है तो उसी के नाम पे टाइम पीरियड होना चाहिए। साथ ही साथ चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोलस। और उस कैरोलस से ये शब्द बना कैरोलिन। अब याद कर लो कौन कौन नहीं थे पूरी ईमानदारी से। हाँ तो योर मिस्टेक। अब देखो तन तनक ब्लिंकिंग हुई। चलो हाँ, कोई का ध्यान दे तो क्या कर रहे हैं अपन उतना ही में बीच में कछु बात में लग जात भाई बताओ ठीक है। चलो, चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे इस एज का नाम कैरोलिन एज पड़ा। अब चार्ल्स फर्स्ट कैरोलस, हाँ, चार्ल्स फर्स्ट के नाम पे इस एज का नाम कैरोलिन एज पड़ा। अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? तो ये बंदा जो था, है ना, ये समझ लो कि लिटरेचर की नज़र से और ओवरऑल भी देखें तो अच्छा राजा नहीं था। हाँ, डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब मनमानी करने वाला, रूड व्यक्ति, है ना। धर्म कर्म से भी इसको ज़्यादा मतलब नहीं था, है ना। अराजकता होना, एकदम माहौल ख़राब होना, हाँ सीधी बात, ठीक है। तो शुरू से ही लोगों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया कि इस बंदे को यहाँ रहने नहीं देना है। कहाँ नहीं रहने देना है? इंग्लैंड में। ये ढंग का राजा नहीं है। तो जब जिसको इसको मारने की कोशिश की जाने लगी तो जो लोग राजा के संरक्षक होते हैं, या जो ये समझ लो कि वो एजेंट होते हैं ना, स्पेशल एजेंट या राज्य की रक्षक करने वाले, उन लोगों ने सोचा कि इनकी फैमिली को अपन कहाँ भेज दें? फ्रांस। तो इसकी जो फैमिली थी उसको फ्रांस भेज दिया गया क्योंकि लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि इसको मारना है और इसकी मारने की तैयारियां जोरों पे थी, है ना, वजह इसका ठीक ठाक ना होना। चलो, तो इसका जो बेटा था उसकी कहानी हम अभी इसके बाद आके देखेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि वो क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा, है ना। इसके हालांकि दो बेटे थे। कितने थे? दो। एक बेटा था चार्ल्स सेकंड और एक होता है जेम्स सेकंड। जेम्स फर्स्ट तो पहले था, हाँ। इसके दो बेटे होते हैं, चार्ल्स सेकंड और जेम्स सेकंड। और आने वाली एज पे इसके बाद जो एज आएगी तो उसमें राजा कौन रहेगा? नहीं, जेम्स से, सॉरी, चार्ल्स सेकंड, हाँ। चलो वो हम देखें। फिलहाल ये समझ में आई। अब इस टाइम का थोड़ा सा लिटरेरी सिनेरियो देखें। लिटरेरी मतलब लिखने में क्या काम हुआ। तो सबसे पहला फैक्ट, बेन जॉनसन यहाँ अभी भी जिंदा थे। हालांकि बेन जॉनसन का डिस्कशन अब राइटिंग में करेंगे। पहले ये समझ लो, इस टाइम पे जो राइटर्स चार्ल्स को सपोर्ट करते थे, किसको? देखो, राइटर्स भी दो भागों में बट गए थे। जो लोग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे उनको क्या बोलते थे अपन? उनको बोला जाता था कैवेलियर पोएट। क्या बोलते थे?
एक वर्ड है कैवेलियर पोएट। देखा संसार में रहते थे वो लोग थे कैवेलियर्स। अगली चीज देखें, इन्हीं लोगों को बोला जाता था सन ऑफ बैन। सन ऑफ मैन। डायरेक्ट टर्म टू टर्म बता रहे हैं, सन ऑफ बैन, है ना। बेसिकली सन नहीं हो, सन्स होगा, बच्चे हैं भाई, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। क्लियर। कैवेलियर पोएट हु सपोर्ट चार्ल्स फर्स्ट, डी इज कॉल्ड सन ऑफ बैन। क्लियर। अगली चीज हमने देखा कि इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा था। क्या बोला? क्या हो रहा था मनीषा? हाँ, वो लोग कौन थे जो इसके खिलाफ काम कर रहे थे? उनको बोला जाता था, एक अच्छा वर्ड है, षड्यंत्र। हाँ, वो लोग कहलाते थे राउंड हेड्स। कौन थे वो? अच्छा, राउंड हेड्स मतलब क्या होंगे? गोल मुंडी वाले। अपन लोग चौकोर मुंडी वाले हैं क्या? है? कोई स्क्वायर है, कोई ट्रायंगल है, राउंड हेड समझ रहे हो? गोल मुंडी वाले हम लोग नहीं है, मूर्ख मुंडी वाले हैं अपन लोग। चलो, है ना, राउंड हेड समझे? राउंड हेड मतलब उनका कुछ कटिंग जो स्टाइल होता था ना, ऐसे होता था, मतलब कटिंग होती थी उनकी। हाँ हाँ, कटोरा कटिंग। आप समझे, है ना? किसी का देखा है? नहीं, हमने देखी है वो कटिंग, बहुत से लोग। हाँ, वो जब टाइम पीरियड था वो, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे। चलो ठीक है। राउंड हेड वाले जो लोग थे, मतलब उस समय पे जो प्यूरिटन्स थे, ये बेसिकली ये सब लोग प्यूरिटन्स थे। प्यूरिटन का मतलब ये है ना, ये वो लोग हैं जो चर्च को सपोर्ट करते थे। किसको? चर्च को सपोर्ट करने वाले राजा के दुश्मन हैं, या पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट के लोग। पार्लियामेंट मतलब हिंदी बता दो कोई? सुना नहीं सुना ये पार्लियामेंट? क्या पार्लियामेंट मतलब? ना न्यूज के संपर्क में रहना, अगली साल करना है ना। हाँ जल्दी। पार्लियामेंट मतलब संसद। सुना नहीं सुना? संसद। ये संसद सुना पर मगर दोनों को कनेक्ट करके नहीं सुना। ठीक, क्लियर। ये छोटी सी इनका लड़ाई का डिस्कशन। आगे बढ़े अपन, और कहानी क्या है वो देखते जाएं जल्दी जल्दी। अच्छा, इनको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे? कुछ नाम हम आपको बोल दे रहे हैं, सॉरी, हाँ यही, ये पोइट कौन कौन थे, कुछ नाम हम प्रोनाउंस कर दे रहे हैं, लिखने का टाइम नहीं है, वो लिख लेना, यहाँ सब कुछ लिखा है, हम जो भेजेंगे आपको। तो वो है सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड लॉलेस। सुनते जाओ बस, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। रिचर्ड लॉलेस, ध्यान से सुनो ताकि बोल पाओ। हाँ, सर जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हेरिक, थॉमस क्रू। हाँ बस, हमने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक से याद रखते हैं ये ऐसे। लव, है ना, सकलिंग, फिर एक है और कौन है? हाँ, एक है हैरी, है ना, ऐसे रखो हैरी। और आखिरी कौन है? आखिरी जो है वो बंदा क्रू। बस ऐसे याद रख सकते हो, है ना, क्रू, डब्ल्यू। ये लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे। मतलब भैया तुम अच्छो करो चाहे बुरो करो, हम तुम्हारी गाना गाँव है इसको। अच्छा, और इस ग्रुप में कौन था जो इनको सपोर्ट करता होगा? वो थे हमारे जॉन मिल्टन। हाँ, जॉन मिल्टन यहाँ थे राउंड हेडेड में, प्यूरिटन्स में। बात खत्म, क्लियर। आगे बढ़े। देखो अब कुछ की पॉइंट और हैं, जैसे क्या क्या, यहाँ पे लोगों में स्पिरिचुअलिटी जागी। क्या स्पिरिचुअलिटी मीन्स? स्पिरिचुअलिटी मीन्स धार्मिकता। हाँ, क्योंकि अच्छा, लोगों में धार्मिकता कैसे जागती है? जब लोग कुछ पढ़ते हैं, इन लोगों ने कुछ लिखा, प्यूरिटन्स ने कुछ बुक्स लिखी, तो लोग धार्मिक होना शुरू हुए, है ना। ये इस टाइम की एक खास विशेषता थी, पहली बात। अगली चीज़, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? हमने प्यूरिटन, जॉन मिल्टन के बारे में बहुत कुछ बताया, थोड़ा सा उसी में से उठा के बोलो।
जल्दी, नहीं तो नींद लग रही है तो अब भाई एक बार बाजे काजे से स्वागत हो जाए। हाँ जल्दी। अरे मैं दूसरी स्टोरी के जाता हूँ, दूसरी के मेरे पास है। नीचे बोल, फिर से बोलना, चलो ठीक है सर, देखो फिर से बोल। हाँ सर, उनकी 3 का हाँ उनके बारे में नहीं पूछ रहे। 3 भाषा में लिखे 3-4 भाषा। चलो देखो, इंग्लिश और एक भाषा सर रोमन, हाँ। और रोमन में। चलो ये तुम जॉन मिल्टन को बता रही हो, कुछ बताना था खास। देखो 3 टाइप की पोइट्री इस समय देखती हैं, प्यूरिटन पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री और जो केवेलियर पोइट थे ना, इन लोगों ने जो लिखा। तो ये तीनों ही टाइप के जेनरा हमें देखते हैं, है ना। जेनरा मतलब होता है एक प्रकार, पोइट्री का एक प्रकार, किस टाइप की पोइट्री लिखना। तो उसमें जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री है ना, प्यूरिटन्स पोइट्री हो गई, और बहुत सारी हैं, याद नहीं आ रहा। बात खत्म, ये पोइट्री थी। और लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि इस टाइम पे 2-3 चीज़ें बहुत थी, ज़्यादा थी। ये हमारे जो वर्ड है इनको पकड़ने की कोशिश करना। जैसे सरमन्स, सरमन्स मतलब उपदेश, हाँ भाषण नहीं, भाषण स्पीच होती है। उपदेश मतलब वो उपदेश धार्मिक ही होता है जनरली, तो वो छपते थे, सरमन छपते थे, धार्मिक उपदेश। क्यों भाई, प्यूरिटन्स लोग हैं मौजूद, चार्ल्स, सब द्वंद्व चल रहा है इनका। पंपलेट सब छपते थे, है ना, पंपलेट वगैरह छपने लगे थे। बात आई समझ में। और कुछ क्वांटिटी में हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल राइटिंग भी उस समय हो रही थी। इसी वजह से आज हमें इस एज के बारे में डिटेल मिलती है। क्लियर, छोटी सी एज थी, 2-4 फैक्ट हैं। चार्ल्स फर्स्ट राजा था, कैरोलिन मीनिंग था, कैवेलियर पोइट्स थे जो सपोर्ट करते थे, है ना, राउंड हेडेड इनके अगेंस्ट थे, जो सन ऑफ बैन थे, ये जो कैवेलियर पोइट थे वो लोग ये थे। छोटा सा माइंड सेट बना लो, है ना, क्योंकि एक बार में धीरे से चीज़ें नहीं आ पाएंगी। हम इसके लिए कभी बाद में भी जब पूरा 1 घंटा सिर्फ एक एज पे खाएंगे ना, लेकिन कब, एक बहुत लंबे समय के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, यहाँ ये सफिशियंट है, इसको डन करें। सर हिस्टोरिकल और हाँ, आपने बताया था हिस्टोरिकल और और लिटरेरी बैकग्राउंड। चलो क्लियर, 2 डन, 2 एज डन हो गई। अगली एज पे आ जाएं।